हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोर। आज हम इम्पोर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2025-26 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद हमारे पास है द फर्स्ट रायसना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि 2025 में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस अबू धाबी यूएई में हुई थी 28 से 29 जनवरी 2025 में। इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे हम इंडिया के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ मिडिल ईस्ट, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। इसका की फोकस था ट्रेड, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। उसके बाद है हमारे पास द एआई एक्शन समिट 2025। ये समिट जो है ग्रैंड पैलियस पेरिस फ्रांस में हुआ था 10 से 11 फरवरी 2025 को। दिस वाज द थर्ड आइटरेशन ऑफ द ग्लोबल एआई समिट सीरीज आफ्टर ब्रिटेकली पार्क 2023 एंड सियोल 2024। इसके को-चेयर्स थे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स 100 से ज्यादा कंट्री से आए थे जिसमें गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, लीडर्स, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी सब थे। इसका की फोकस था फॉर अ सेफ एआई गवर्नेंस, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। उसके बाद है हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025। ये समिट हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भोपाल में। होस्ट स्टेट थी मध्य प्रदेश। ये हुआ था फरवरी 24 से 25 2025 को। This summit's main goals were to draw in investment, encourage development and create jobs in the state. इस GIS 2025 का थीम था Infinite Possibilities। इसका ऑब्जेक्टिव था to attract domestic and foreign investment and boost employment and industrial development in मध्य प्रदेश। उसके बाद है हमारे पास द बिम्स्टेक 2025। ये छठवां बिम्स्टेक समिट है जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 2 से 4 अप्रैल 2025 को। इसकी थीम थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इधर इधर हुआ था बैंकॉक विजन 2030 का अडॉप्शन एज द फर्स्ट मेजर स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट। एंड जो चेयरमैनशिप थी ये बांग्लादेश को शिफ्ट हो गई थी इन अप्रैल 2025। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके बाद है हमारा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 जिसको वेव 2025 भी कहते हैं। ये हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई इंडिया में। एंड दिस वाज टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। एंड दिस वाज द फर्स्ट Waves Summit 2025 that took place in Mumbai from May 1 to May 4, 2025। इसके ऑर्गेनाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनाइज किया था। एंड पार्टिसिपेंट्स over 10,000 delegates and creators had come from more than 90 countries। इसका ऑब्जेक्टिव था to promote dialogue, innovation, collaboration and investment in the media and entertainment sector। उसके बाद है हमारा 51st G7 समिट। ये समिट हुआ था जून 16 से 17 2025 को। ये हुआ था कैनास्किस एल्बर्टा कनाडा में। और इसमें इंडिया ने एक आउटरीच कंट्री की तरह पार्टिसिपेट किया था फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। इसकी की थीम थी इकोनॉमिक रेजिलियंस, क्लाइमेट एक्शन, क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। तो G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7 जो है इसमें 7 कंट्रीज आती है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद है हमारा द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट और द नेटो समिट जो कि हुआ था 24 से 25 जून 2025 को। ये हुआ था वर्ल्ड फोरम द हेग नेदरलैंड्स में। एंड इट मार्क्ड द फर्स्ट नेटो समिट होस्टेड बाय द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स ने पहली बार एक नेटो समिट को होस्ट किया था और इसको चेयर किया था नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटर ने। और इस पे की पार्टिसिपेंट्स थे नेटो मेंबर स्टेट्स प्लस द इंडो पैसिफिक पार्टनर्स जिसमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। और ये फर्स्ट नेटो समिट था जिसको कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
जो है अटेंड किया था ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म, और इसका फोकस क्या था? डिफेंस स्पेंडिंग, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सपोर्ट टू यूक्रेन, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी लिंकेजेस। तो अगला हमारे पास है द 17th ब्रिक्स समिट 2025। तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो ब्रिक्स है एक ग्रुप है ऑफ ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये इनके कोर फाउंडर्स हैं। और इसके बाद जो है 2024 में इसमें न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए थे, जो थे इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इनका जो है एक समिट हुआ था 2025 में, जो कि था इनका 17th समिट, जो हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 को। ये हुआ था रियो द जेनेरो ब्राजील में, और इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और इंडिया जो है अब ब्रिक्स की चेयरशिप लेगी और 18th ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगी सितंबर 12 टू 13 2026 में। और ये होने जा रहा है न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी में। और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, इन्होंने इसमें जो है रियो द जेनेरो वाले समिट में पार्टिसिपेट किया था। और एक और नया चेंज आया है इसमें कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है जनवरी 2025 में, और उन्होंने इस 17th ब्रिक्स समिट को सबसे पहली बार जो है पार्टिसिपेट किया इसमें सिंस इट्स मेंबरशिप। उसके बाद है हमारा 25th एससीओ समिट 2025 में हुआ था। ये हुआ था अगस्त 31 से सितंबर 1 2025 को। एंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट कन्वेन्ड इट्स 25th मीटिंग। इनकी 25वीं मीटिंग थी ये, और ये एससीओ की फर्स्ट गैदरिंग थी विद ऑल द 10 ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें जो है ये हुआ था तियानजिन चाइना में, बीजिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, और इसको चेयर किया गया था प्रेसिडेंट जी जिनपिंग द्वारा। और अब इसकी जो नेक्स्ट चेयरशिप है वो जाएगी किर्गिस्तान को 2025-26 वाली। एंड इसकी थीम थी प्रिजर्विंग द शंघाई स्पिरिट, द डायनामिज्म ऑफ द एससीओ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को अटेंड किया था। तो इसके बाद हमारे पास है गाजा पीस समिट 2025। ये समिट जो है इसको आप शर्म एल शेख पीस समिट भी कह सकते हैं। ये हुआ था अक्टूबर 13 2025 को, फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सीजफायर एग्रीमेंट ऑन अक्टूबर 10 2025। इस समिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन इन गाजा, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड पीस बिल्डिंग। ये हुआ था शर्म एल शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इजिप्ट में, और इसके को चेयर थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह ईसीसी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम अराउंड 30 कंट्रीज, यूएन ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया था, रीजनल लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड इसमें एक नोटेबल एब्सेंस थी कि इजराइल और हमास के रिप्रेजेंटेटिव जो है फिजिकली इस वेन्यू में प्रेजेंट नहीं थे, इस वेन्यू में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, और विद रीजनल पावर्स एक्टिंग एज अ डायरेक्ट मीडिएटर। तो इसके बाद हमारे पास है द 22nd एशियन इंडिया समिट 2025। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये हुआ था अक्टूबर 26 2025 को। एंड द एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान सीएसपी वाज रीइंफोर्स्ड बाय द मीटिंग। ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम द्वारा, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, और इसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसका की फोकस था मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी एंड रीजनल कनेक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास है द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट और द एपेक समिट, जो कि हुआ था अक्टूबर 31 से नवंबर 1 2025 तक। ये हुआ था Gyeongju, South Korea में, and here the APEC leaders Gyeongju Declaration, which focused on inclusive growth, AI transformation and regional economic cooperation, was adopted by the leaders। और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। इसमें जो है 21 एपेक मेंबर इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका की डॉक्यूमेंट था एपेक लीडर्स ग्योंगजू डिक्लेरेशन 2025। Yes. तो अगला हमारे पास है यूएनएफसीसीसी कॉप 30 2025। ये जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 30। इट वाज हेल्ड एट हंगर कन्वेंशन एंड फेयर सेंटर ऑफ द अमेज़न, जिनको इनकी लैंग्वेज ब्राजीलियन पोर्टुगीज में कहा जाता है हंगर कन्वेंशंस ई फेयर्स द अमेजोनिया, जो कि है बेलन
ब्राजील में। ये हुआ था बेलेम ब्राजील में नवंबर 10 to 21 2025 को, और इसकी थीम थी इम्प्लीमेंटेशन ओवर प्रोमिसेस। यहाँ पर कंट्रीज ने बेलेम पैकेज को अडॉप्ट किया टू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, एंड दे कॉल्ड द फॉरेस्ट कॉप बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन फॉरेस्ट क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन एंड द अमेजन रीजन। इंडिया की पार्टिसिपेशन इसमें ये थी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ही अटेंडेड द समिट फिजिकली देयर। इसके बाद हमारे पास है द वर्ल्ड टॉयलेट समिट WTS 2025। तो अलोंगसाइड द वर्ल्ड टॉयलेट डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 नवंबर, ये वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो है इट टुक प्लेस इन 2025 इन न्यू दिल्ली इंडिया ऑन नवंबर 19 to 21 2025, एंड इट हैड एन एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड डिग्निटी। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी लोकेशन थी न्यू दिल्ली इंडिया, और इसके होस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे सोलम इंटरनेशनल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसकी थीम थी सैनिटेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिग्निटी एंड प्लैनेट। इसके ऑर्गेनाइजर थे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फोकस एरिया थे सर्कुलर इकोनॉमी इन सैनिटेशन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम ODF टू ODF++ स्टेटस। उसके बाद हमारे पास है द 20th G20 समिट 2025। ये समिट हुआ था नवंबर 22 to 23 2025 को। ये समिट हुआ था जोहानिसबर्ग एक्सपो सेंटर, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसको चेयर किया था साउथ अफ्रीका ने। इसकी प्रीवियस प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास थी, करंट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास थी, और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। इसका थीम था सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी दैट इट मार्क द फर्स्ट एवर G20 समिट होस्टेड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में सबसे पहला G20 समिट होस्ट किया गया था ये। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द समिट, एंड टॉप लीडर्स ऑफ सेवरल मेजर इकोनॉमीज, जिसमें कि हमारे चाइनीज लीडर जी जिनपिंग, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और नोटेबली द यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों ने इस समिट को में पार्टिसिपेट ही नहीं किया डिस्पाइट बीइंग अ G20 मेंबर। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो ये ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें 18 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 मेंबर यूनियंस हैं। मेंबर स्टेट्स में आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। और मेंबर यूनियन में आते हैं द अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन। और इन सब कंट्रीज में से चाइना ने, रशिया ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने 2025 G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट अप वी हैव द अर्थ समिट 2025। ये हुआ था दिसंबर 5 to 6 2025 में, एंड ये हुआ था महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में। इसको होस्ट किया था इंडिया ने, और इसके ऑर्गेनाइजर्स थे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। इसकी थीम थी एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल चेंज। So next up we have the India EU Summit, and this is the 16th India EU Summit which took place from January 25th to 27 2026। ये हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में, और इसको को चेयर किया था यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन देर लेयन, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। ये होस्ट कंट्री इंडिया ही थी, और इसका थीम था टुवर्ड्स 2030 इंडिया EU जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा, और इसका की फोकस था ट्रेड इंटीग्रेशन थ्रू लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, द टुवर्ड्स EU इंडिया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा, एंड द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। Next up, we have the India AI Impact Summit 2026। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल AI समिट है जो कि होस्ट किया गया है इन द ग्लोबल साउथ, एंड द इंडिया AI Impact Summit 2026 took place from February 16 to 2026 under the auspices of the India AI Mission। ये इंडिया AI मिशन के अंडर हुआ था, एंड हियर द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम AI सेफ्टी टू AI फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। ये हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। होस्ट कंट्री ऑब्वियसली वाज इंडिया, एंड द ऑर्गेनाइजर was the Ministry of Electronics and IT under the India AI Mission। इसका थीम था पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, और इसकी कोर फिलोसफी थी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल।
इसके बाद हमारे पास है द रायसीना डायलॉग 2026 and this is the 11th Raisina dialogue which took place in New Delhi, India on March 5 to 7, 2026. Prime Minister Narendra Modi ने इस कॉन्फ्रेंस को ओपन किया which drew about 2700 attendees from 110 nations. 2700 attendees from 110 nations. फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब जो है he gave the keynote speech. इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली इंडिया है। इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसकी थीम है संस्कारा असर्शन अकोमोडेशन एडवांसमेंट। इसका की फोकस है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर साइंस डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट अप हमारे पास है द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आईओसी 2026। ये हुआ था अप्रैल 10 से 12 2026 में और इस कॉन्फ्रेंस के मेन टॉपिक्स थे एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन द इंडियन ओशन रीजन और द आईओआर। ये हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इसकी थीम थी कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। इसके ऑर्गेनाइजर्स थे द इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये सबसे पहली फर्स्ट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो कि अफ्रीका में होस्ट करी गई है। सबसे पहली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो कि अफ्रीका में होस्ट करी गई है और ओवर 30 कंट्रीज से डेलीगेट्स, मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्रेंस में आए थे। Next up, we have the Santa Marta Climate Conference 2026. ये हुई थी April 24 to 29, 2026 को and this is also known as the first international conference on transitioning away from fossil fuels, which brought together a coalition of the willing nations to expedite the world's transition away from fossil fuels. इसकी लोकेशन है सेंटा मार्टा, कोलंबिया। इसके को होस्ट हैं कोलंबिया एंड द नेदरलैंड्स और इसमें 57 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ द टोटल ग्लोबल जीडीपी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप प्रैक्टिकल रोड मैप्स फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस। इसकी सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द यूएनएफसीसीसी प्रोसेस ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन विद स्लो क्लाइमेट नेगोशिएशंस एट द कॉप समिट्स। नेक्स्ट वी हैव द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। ये जो है दिस इज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट व्हिच इज हेल्ड ऑन May 9, 2026 फोकसिंग ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप्स। ये हुआ था ओस्लो, नॉर्वे में। इसकी थीम थी ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अलोंगसाइड लीडर्स फ्रॉम डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। इसका की फोकस था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट अप वी हैव द फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS4। ये समिट जो है इट वाज कन्वेन्ड फ्रॉम May 28 to 31, 2026। दिस वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली इंडिया और इसका थीम था IA स्पिरिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इंडिया, अफ्रीकन यूनियन, सारी अफ्रीकन कंट्रीज, रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेलीगेशंस आई थी। इसका की फोकस था इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। So next up we have the 52nd G7 summit which was held from June 15 to 17, 2026 at Ivan-les-Bains, Haute-Savoie, France. इंडिया का स्टेटस इसमें ये था that it participated as an invited guest and as an outreach partner and its key theme was forging new partnerships and rebuilding international solidarity. सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।